अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, प्रज्ञा मिश्रा नामी इस पत्रकार ने एक और वीडियो लॉन्च किया है जिसके अंदर उसने मुस्कान खान के ताल्लुक़ से भी कुछ बातें बताई है और जो कर्नाटक की स्कूलों के अंदर तिरंगा निकाल कर भगवा झंडा जो लहराया जा रहा है उसके पीछे की जो पूरी कहानी है प्रज्ञा मिश्रा क्या बता रही है, आइए पहले उसको सुनते हैं फिर उस पर तबसरा करते हैं। प्रज्ञा मिश्रा और आप देख रहे हैं प्रज्ञा का पन्ना। जिस पोल पर छात्र भगवा झंडा फहरा रहे हैं ये कर्नाटक में शिवमोगा का सरकारी डिग्री कॉलेज है। इस पोल पर तिरंगा झंडा फहराया जाता है। जो झंडा इस पोल पर फहराया जा रहा है ये धार्मिक भगवा झंडा है, हिंदुत्व की निशानी है। ये झंडा छात्रों ने फहराया है और इनके पीछे हिंदू संगठनों का हाथ है। छात्रों के दिमाग की धार्मिक बत्ती कुछ संगठनों ने जलाई है। छात्र खंबे पर चढ़े हैं, सबके गले में भगवा गमछा है। आप फर्ज कीजिए कि यही धार्मिक झंडा भगवा ना होकर हरा होता तो क्या होता। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि क्या होता? खैर छोड़िए। भक्ति काल में आजादी के 75 साल बाद अमृत महोत्सव चल रहा है। चारों तरफ से अमृत बरस रहा है। जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, मानकर चलिए। लेकिन चंचल मन फिर से सवाल कर देता है कि अगर अमृत काल ऐसा है तो इससे ठीक 75 साल पहले का वो विष काल था जिसमें कम से कम लड़कियां पहनावे के लिए इस तरह से दौड़ाई नहीं जाती थी। दुशासन चीरहरण करने को बेताब है, उनकी आंखों में खटक रहा हिजाब है। अब चीर बढ़ाने कृष्ण नहीं आने वाले क्योंकि भारत भूमि पर अब कलयुग वाला रामराज है। अमृत काल में बच्चे पेन पेंसिल कॉपी किताब और बढ़ी हुई फीस के लिए नहीं लड़ते, पहनावे के लिए लड़ते हैं। बुर्का नौकरी नहीं देगा, हिजाब प्लेसमेंट नहीं देगा, परीक्षा के नंबर भी नहीं काटेगा, ना ही हिंदू छात्रों के रिजल्ट रोक लेगा, हिजाब ज्यादा फीस भी नहीं वसूलेगा। तो फिर क्यों वो बुर्के और हिजाब से चिढ़ते हैं? किसने छात्रों के हाथों से किताबें और पेन लेकर गले में भगवा गमछा डाल दिया है? इन बच्चों के घरों में देवियां जरूर पूजी जाती होंगी। नवरात्र का मतलब इनको भी मालूम होगा। राम के आदर्श, कृष्ण की नीतियां, चाणक्य की राजनीति पर अमृत काल में उपजी धर्मांधता की फफूंदी जम गई है। स्कूल के भीतर पहनावे को लेकर एक लड़की को इस तरह से दौड़ाया जाना एक समाज के तौर पर हमें शर्मिंदा करता है। नमस्कार। इस वीडियो पर बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। सारे हिंदू संगठनों को और हिंदू कट्टरवादियों को एक साथ चादर में लपेटकर प्रज्ञा मिश्रा ने धो डाला है। इस पर मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। एक बात मैं कहना चाहूँगा कि ये जितना भी जातिवाद फैलाया जा रहा है ये भाजपा राज के अंदर ही फैलाया जा रहा है। आप देख ले, महाराष्ट्र के अंदर शिवसेना की हुकूमत है और यहाँ पर गठबंधन है, राष्ट्रवादी कांग्रेस शिवसेना, ये तीनों मिलकर महाराष्ट्र का राज चला रहे हैं, सत्ता चला रहे हैं। यहाँ पर आप देखिए पिछले कई सालों की आप रिपोर्ट निकाल कर देखिए, आपको कभी यहाँ पर जातिवाद बयानात और यहाँ पर गोदी मीडिया और ये जो गोदी मीडिया जो अलग अलग पक्ष के लोगों को न्यूज़ में लाकर बिठाते और कुत्ते बिल्लियों के मापे इनको जो लड़वाते हैं, ये सारी चीज़ें आपको महाराष्ट्र में नहीं मिलेंगी। यहाँ का जो मीडिया है बिल्कुल सटक है। यहाँ के जो पॉलिटिशियन जो लोग हैं वो बिल्कुल क्या है, एक्टिव है, सेंसियर जिसको कहेंगे, नॉनसेंस नहीं है, सेंसियर है। और यहाँ पर जो महाराष्ट्र के अंदर जो हुकूमत है वो बहुत ज़्यादा सेंसियर है, वो कभी इस चीज़ को बढ़ावा नहीं देती है। महाराष्ट्र वालों का एक ही मुद्दा होता है, विकास के कामों के ऊपर सबकी फ़िक्रें होती है, सबका फोकस होता है। एक ही टारगेट के तहत यहाँ पर हुकूमत की जाती है। हो सकता है मैं तो ज़्यादा कह रहा हूँ या मेरे जुमले गलत भी हो, कुछ लोगों को ऐसा लगता होगा कि महाराष्ट्र के अंदर भी हिंदू और मुस्लिम की राजनीति होती है और उसके हिसाब से यहाँ पर सत्ता बनती है। कुछ लोगों की ये थिंकिंग होगी, बट जहाँ तक मैं अपने महाराष्ट्र की राजनीति को समझता हूँ तो यहाँ पर ये चीज़ें नहीं है और हम होने भी नहीं देंगे। आज मैं संगमनेर की बात करूँ या अहमदनगर की बात करूँ या पूना, नासिक या ऐसे सिटी की बात करूँ जहाँ पर मुस्लिम कम आबादी में हो और गैर मुस्लिम ज़्यादा आबादी के अंदर हो, पॉपुलेशन ज़्यादा, वहाँ भी आप देखते होंगे कभी ना हिजाब के ऊपर लड़ाई हुई, ना कभी हिंदू मुस्लिम के ऊपर लड़ाई हुई और ना कभी
जातिवाद के मुद्दे उठाए गए और लड़ाया गया और सड़कों के ऊपर निकले। हाँ, कभी कभार ये बजरंग दल वाले ऐसी घिनौनी हरकतें करते, फिर उनको टोले भी लगाते, फिर इन लोगों का पत्ता कैसे कट करना है ना वो भी हम लोगों को आता है और हमने किया भी। संगमनेर के अंदर भी कुछ बजरंग दल वालों ने बहुत घिनौनी और घटिया हरकत करने की कोशिश की थी, तो हमने प्रशासन का इस्तेमाल किया, कानून का इस्तेमाल किया कि ये लोग बजरंग दल वाले जो संगमनेर के अंदर जातिवाद को बढ़ावा दे रहे हैं और हिंदू मुस्लिम हिंसा को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, इन लोगों के ऊपर कार्रवाई की जाए। हमने हाथों में चूड़ियाँ नहीं पहनी है। अगर कुछ वाद विवाद होता है तो इसका जिम्मेदार होगा प्रशासन, इसलिए कि प्रशासन ने ही उनको परमिशन दिया कि वो रोड पर आए, बैठे, धरना दे और इस तरह के मुसलमानों के ख़िलाफ़ और मस्जिदों के ख़िलाफ़ नारेबाजी करे। प्रशासन अगर उनको रैली निकालने की और सड़कों के ऊपर बैठने की अगर उनको परमिशन नहीं देता तो वो ये हरकत करते नहीं। जब उनका जमावड़ा बाहर नहीं आता तो सोशल मीडिया नहीं आती, सोशल मीडिया नहीं आती तो उनकी चीज़ें वायरल नहीं होती, उनकी चीज़ें वायरल नहीं होती तो लोगों के अंदर हिंसा भी नहीं भड़कती। तो ये पूरा क्रेडिट जाता है परमिशन के ऊपर। प्रशासन ने अगर परमिशन नहीं दिया होता तो ये हरकत नहीं होती। अब आपके जहन में एक सवाल आ रहा होगा कि वो किस चीज़ की परमिशन थी और बजरंग दल वालों ने क्या किया। बहरहाल वो मेरे गांव का मुद्दा है, मैं भी उसको ज़्यादा हवा देने की ज़रूरी नहीं समझता हूँ। लेकिन प्रज्ञा मिश्रा ने जिस तरह से एक्सपोज किया है कर्नाटक गवर्नमेंट और कर्नाटक के अंदर जो ये हरकतें हो रही है कि सरकारी स्कूल के अंदर तिरंगा निकालकर भगवा को लहराया जा रहा है, वो बच्चे जो अभी शिक्षा हासिल करने, जिनके सामने एक एम है, टारगेट है, किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को इंजीनियर बनना है, किसी को क्या बनना है, किसी को क्या होना है, ये हिंदू संगठन इनको इन बच्चों का मिसयूज़ कर, ये लोग आगे नहीं आते, ये लोग बच्चों का मिसयूज़ कर रहे हैं, इनकी ज़िंदगियाँ ख़राब हो जाएंगी। आगे इनके ऊपर बड़े बड़े अगर केसेस लग जाएंगे, किसका नुकसान होगा? माँ बाप का नुकसान होगा, जिन्होंने पाई जोड़कर पैसे बनाकर डोनेशन और फ़ी भरकर अपने बच्चों को पढ़ाया और ये बच्चे किधर जा रहे हैं। इसलिए मैं सारे हिंदुस्तान वालों के, सारे हिंदुस्तानी पेरेंट्स से, वालिदैन से ये इल्तिजा करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि सब कुछ करें पर अपने और अपने बच्चों को और अपनी नस्लों को अनभक्त बनने से बचाएं। आज अपने बच्चों को आप सही शिक्षा अगर दोगे तो तुम्हारे बच्चे इस तरह की घटिया हरकत नहीं करेंगे। आप मुस्कान खान को देख लीजिए, ये बंदे का आइडियल बन चुकी है, वर्ल्ड वाइड इसके वीडियोस चल रहे हैं, वर्ल्ड वाइड इसके ऊपर चर्चा हो रही है। एक बच्ची, एक अल्लाह अकबर, ये संस्कार उसे कहाँ से मिले? ये संस्कार उसे अपने घर से मिले। बहुत सारी मुस्लिम लड़कियां होंगी उस कॉलेज के अंदर, जब इस तरह के जय श्री राम के नारे जब लग रहे हुए तो भाग गए होंगे, कोनों में दबक गए होंगे। ये अकेली बच्ची, ये भी भाग सकती थी, एक जमावड़ा उसके तरफ आ रहा है, लड़के हैं, ये बेचारे अकेली है, ये भाग सकती थी, अपनी जान बचा सकती थी, लेकिन नहीं, इसने बेबाकी के साथ जवाब दिया कि तुम्हारा ईश्वर अल्लाह महान हो सकता है, तुम्हारा ईश्वर भगवान महान हो सकता है, तो हमारा भी ईश्वर, हमारा भी भगवान जो है अल्लाह है, वो भी महान है। तुम जो कहते हो जय श्री राम, श्री राम की जय हो, तो जय का मतलब क्या उनकी बड़ाई बयान कर रहे हो ना, तो उसी तरह से अल्लाह अकबर है। अल्लाह अकबर मतलब तुम्हारा अगर भगवान अगर बड़ा है तो हमारे अल्लाह बड़ा है, तो ये हमारा नारा है। तो ये बच्ची को ये संस्कार कहाँ से मिले? बच्ची को ये संस्कार उसके घर से मिले। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपने बच्चों को सब कुछ बनाए पर अनभक्त ना बनाए। दूसरी बात, सारा क्रेडिट जाता है प्रज्ञा मिश्रा बहन को, जिन्होंने बड़ी बेबाकी से सारे हिंदू संगठनों को, जातिवादियों को चादर में लपेटकर बुरी तरह से धोया है। जो शब्द उन्होंने इस्तेमाल किए हैं और जिस तरह से उन्होंने अपनी परिभाषा का इस्तेमाल किया है, ये बहुत अद्भुत है और ये बहुत काबिल तारीफ़ है, काबिल शताइश है। आपकी क्या राय है इस मुद्दे के ऊपर? कमेंट सेक्शन के अंदर हमको ज़रूर बताना। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। लेकिन जाने से पहले आपको मैं बता दूं कि डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं अपने एक दूसरे चैनल के लिंक दे रहा हूं, MK ऑफिशियल, आप उसे भी सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारा साथ दें। इंशाल्लाह हम ऐसी नई नई वीडियो आप हज़रात के सामने लाते रहेंगे। और उसी के साथ हमारा ट्विटर, इंस्टा, फेसबुक अकाउंट का लिंक भी दिया जा रहा है, हो सके तो यहाँ पर जाकर भी हमें फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़, अल्लाहु अकबर, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।